गाइस अभी तक आपने जितना कुछ सीखा एंड जितने सारे टॉपिक्स आपने सीखे, आज का टॉपिक उन टॉपिक से हटके है एंड डिफरेंट है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये वाला वीडियो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का अब तक का सारी वीडियोस से डिफरेंट है, तो इसमें शक करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि आज मैं जो लेसन आपके लिए लेके आया हूँ गाइस, आज का लेसन बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है एंड जितना डिफरेंट है उससे ज़्यादा कहीं इम्पोर्टेंट है। गाइस अभी तक आपने जितना कुछ सीखा एंड जितने सारे टॉपिक्स आपने सीखे, आज का टॉपिक उन टॉपिक से हटके है एंड डिफरेंट है एंड जितना डिफरेंट है उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड आज का लेसन मैं इतने आसान शब्दों में समझाऊंगा, आई गारंटेड कि ये लेसन आपके समझ में एक ही बार में आ जाएगा। एंड एंड ऑफ दिस वीडियो आपको ये रियलाइज जरूर होगा कि अगर आज की वीडियो में स्किप कर देता तो न जाने ऐसी बहुत सारी चीजें मिस कर देता जो अंग्रेजी बोलने में मुझे प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो आज ना टाइम वेस्ट करते हुए सीधे मुद्दे पे बात करेंगे। आज कोई घुमा फिरा के बात नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। आपने बस मेरी इस पूरी वीडियो में बने रहना है, सीखना है, समझना है। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं अब पहले अपने बारे में बताना चाहूंगा। हाय गाइस, दिस इज महेंद्र कुमार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद महेंद्र सर। Before starting this video, I would like to request to please hit that subscribe button and bell icon button also, so that you get all the notification of my videos. Okay, so now let's get started. खैर गाइज, आपने इतना तो जज कर लिया होगा कि आज का लेसन क्या होने वाला है। आज का जो लेसन होने वाला है उस लेसन में लेट के बारे में थोड़ा ब्रीफली समझाऊंगा। ओके, लेट को बताने से पहले मैं बताऊं कि आपको किस तरह के सेंटेंस इसमें मिल सकते हैं। जैसे कहते हैं कि मुझे आने दो, मुझे जाने दो, मुझे ये करने दो, मुझे वो करने दो, सर ये मुझे अंग्रेजी नहीं बोलने दे रहा है, सर ये मुझे ये करने नहीं दे रहा है, सर मुझे आने दो, सर मुझे जाने दो। ये सारे जो सेंटेंसेस हैं, वी विल मेक दिस काइंड ऑफ सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ लेट। हम लेट की मदद से ये सारे सेंटेंसेस बनाएंगे। तो लेट्स को जानने के लिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा। लेट को जानने के लिए मैंने कुछ स्ट्रक्चर्स लिखे हुए बोर्ड पर। पहला स्ट्रक्चर होगा किस तरीके से, लेट अस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अगला लेट मी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगला लेट हिम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगला लेट हर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कहते हैं कि मुझे आने दो तो लेट मी कम, मुझे जाने दो लेट मी गो, उसे आने दो तो लेट हिम कम, उसे जाने दो लेट हिम गो। अगर लड़की है तो लेट हर गो, उसे आने दो लेट हर कम। ठीक है, उन्हें जाने दो लेट देम गो, उन्हें आने दो लेट देम कम। आओ चलते हैं, लेट्स गो। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स वी विल मेक द सेंटेंसेस। ओके, हम इस स्ट्रक्चर के जरिए सारे सेंटेंसेस को बनाएंगे। ठीक है, अगर मैं पहला सेंटेंस बोलूं कि ये बोल सकता हूँ, लेट्स आस्क अराउंड। लेट्स, सर आपने लेट्स तो अभी तक बताया नहीं। लेट्स ये होता है लेट और अस। लेट और अस को मैंने कंट्रास्ट कर दिया है तो उसका लेट्स बन गया। लेट्स आस्क अराउंड। मैं अपने दोस्त के घर गया, लेकिन बट आई डोंट नो कि दोस्त का घर कहाँ है। तो मैंने एड्रेस किसी से पूछा तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे से आना, पहुंच जाओगे। तो मैंने अपने दोस्त से बोला, मेरे साथ में एक दोस्त और था, तो मैंने उससे बोला चलो आसपास पूछते हैं, लेट्स आस्क अराउंड। अगला सेंटेंस कुछ इस तरीके से, लेट्स इम्प्रोवाइज। इम्प्रोवाइज इन द सेंस जुगाड़ फिलहाल, कहते हैं ना चलो कुछ ना कुछ करते हैं, तो लेट्स इम्प्रोवाइज। तो कि चलो कुछ ना कुछ करते हैं, कोई ना कोई जुगाड़ करते हैं, लेट्स इम्प्रोवाइज। चलो कुछ ना कुछ जुगाड़ करते हैं, लेट्स इम्प्रोवाइज। इम्प्रोवाइज इन द सेंस जुगाड़, जुगाड़ फिलहाल, चलो जुगाड़ फिलहाल करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, लेट्स इम्प्रोवाइज। ओके, अगला सेंटेंस अगर मैं कहूँ कि लेट्स डाइन आउट टुडे, चलो आज बाहर खाना खाते हैं, लेट्स डाइन आउट टुडे, चलो आज बाहर खाना खाते हैं, लेट्स डाइन आउट टुडे। ओके, अगले मैं इस तरीके से भी बोल सकता हूँ अगला सेंटेंस कि लेट्स मेक अ मूव। कहते हैं कि चलो अब यहाँ से चलते हैं, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं लेट्स मेक अ मूव। लेट्स मेक अ मूव, चलो अब यहाँ से चलते हैं, लेट्स मेक अ मूव। ठीक है, चलो अब यहाँ से चलते हैं। अगला है लेट्स सी हाउ थिंग्स टेक शेप। कहते हैं कि देखते हैं चीजें क्या आकार लेती हैं। लाइक इसे समझने के लिए एक एग्जांपल समझते हैं। मेरे दोस्त, मैं अपने दोस्त के पास गया, मैंने पूछा उससे कि भाई तू बिजनेस स्टार्ट कर रहा था, क्या हुआ उसका? तो मेरे दोस्त ने बोला इट इज इन द पाइपलाइन, कि अभी काम प्रोसेस में है, काम अभी उसके ऊपर काम चल रहा है। इट इज इन द पाइपलाइन, इट इज इन द पाइपलाइन इन द सेंस किसी के ऊपर कोई काम चल रहा है। ठीक है, अभी काम चल रहा है, लेट्स सी
लेट्स सी हाउ थिंग्स टेक शेप, देखते हैं बाद में क्या होता है, देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है, तो उसको ऐसे बोलते हैं इंग्लिश में, लेट्स सी हाउ थिंग्स टेक शेप, देखते हैं चीजें क्या आकार लेती हैं। ओके गॉट इट। अगला सेंटेंस, लेट्स कॉल इट अ डे। गाइस एक सेंटेंस बोलते हैं कि आज के लिए बस इतना ही काफी है, तो बेसिकली मैं ये सेंटेंस यूज करता हूँ कि आज के लिए बस इतना काफी है, मैं इससे बोलता हूँ इट्स इनफ फॉर टुडे, इट्स इनफ फॉर टुडे। तो इसको मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ, लेट्स कॉल इट अ डे, चलो बस आज के लिए इतना ही काफी है, आज के लिए बस इतना ही काफी है, लेट्स कॉल इट अ डे। ओके गॉट इट। अगला सेंटेंस है, लेट्स मीट ऑन संडे। आज मेरे पास टाइम नहीं है, आई डोंट हैव अ टाइम टुडे, लेट्स मीट ऑन संडे, संडे में मिलते हैं, आज मेरे पास टाइम नहीं है, संडे में मिलते हैं। ओके अगला सेंटेंस, अगर मैं कहूँ चलो बस से नीचे उतरते हैं, तो इसको बोलेंगे लेट्स गेट ऑफ द बस, लेट्स गेट ऑफ द बस, चलो बस से नीचे उतरते हैं, लेट्स गेट ऑफ द बस। अगला सेंटेंस, हम एक सेंटेंस बहुत ज्यादा यूज करते हैं, कहते हैं कि चलो बात को बस यहीं खत्म करते हैं, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं लेट्स पुट एन एंड टू दिस डिस्कशन। कहते हैं ना कि चलो बस बात को अब यहीं खत्म करो, ठीक है, चलो बस अब बात को यहीं खत्म करते हैं, तो उसको बोलते हैं लेट्स पुट एन एंड टू दिस डिस्कशन। ओके अगला सेंटेंस, अगर मैं कहूँ कि मुझे देखने दो, लेट मी सी, लेकिन लेट मी को अगर मैं कंट्रास्ट करूंगा तो एक वर्ड बनेगा लेमी, लेमी कोई अलग से कोई वर्ड नहीं है, लेट मी का एक शॉर्ट फॉर्म है लेमी, लेमी शी। देखो ना कितना इंप्रेसिव वर्ड, कितना इंप्रेसिव सेंटेंस लग रहा है, लेमी सी, मुझे देखने दो, लेमी सी, लेमी सी, मुझे देखने दो, लेट मी सी, इन द सेंस लेमी सी। गॉट इट। अगर मैं सेंटेंस कहूँ कि मुझे बस थोड़ी देर के लिए सोने दो, तो उसे बोलेंगे लेट मी स्लीप फॉर अ वाइल, या लेट मी स्लीप फॉर अ वाइल, लेट मी स्लीप फॉर अ वाइल, मुझे थोड़ी देर के लिए सोने दो, लेट मी स्लीप फॉर अ वाइल। ओके गॉट इट। अगर मैं अगला सेंटेंस बोलूं कि पहले मुझे फोन चार्ज करने दो, पहले मुझे फोन चार्ज करने दो, तो उससे बोलेंगे लेट मी चार्ज माई फोन फर्स्ट, लेट मी चार्ज माई फोन फर्स्ट, कि पहले मुझे फोन चार्ज करने दो, लेट मी चार्ज माई फोन फर्स्ट, लेट मी चार्ज माई फोन फर्स्ट, पहले मुझे मेरा फोन चार्ज करने दो, लेट मी चार्ज माई फोन फर्स्ट। गॉट इट। कहते हैं कि लेट मी कॉल यू बैक टू यू इन अ कपल ऑफ डेज। गाइस ये सेंटेंस बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव एंड इंटरेस्टिंग है। कहते हैं कि आपने किसी कंपनी से कोई सर्विस ली है, एंड सर्विस लेने के बाद उसका फीडबैक पूछने के लिए आपके कस्टमर केयर से कॉल आता है कि सर आपको हमारी सर्विस कैसी लगी, एंड वो ना सारी सर्विसेज बताने लगता है कि सर आपको ये सर्विस चाहिए, सर आपको ये सर्विस चाहिए, सर आपको ये सर्विस चाहिए, सर आपको ये वाली सर्विस चाहिए, सर आपको ये सर्विस चाहिए। तो हम उसको लास्ट में एक सेंटेंस बोलते हैं कि मैं आपको 2 से 3 दिन में बता दूं कि मैं सर्विस लूंगा या नहीं लूंगा, तो उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं लेट मी कॉल यू बैक टू यू इन अ कपल ऑफ डेज, कि मैं आपको 2 से 3 दिन में बता दूं कि मैं सर्विस लूंगा या नहीं लूंगा, तो उसको बोलते हैं लेट मी कॉल यू बैक टू यू इन अ कपल ऑफ डेज। ठीक है, थोड़ा अच्छे से बोलेंगे इसे, लेट मी कॉल यू बैक टू यू इन अ कपल ऑफ डेज, क्या मैं आपको 2 से 3 दिन में बता दूं कि मैं सर्विस लूंगा या नहीं लूंगा। ओके गॉट इट। गाइस अगला सेंटेंस, कहते हैं कि मैं तुम्हें फेल नहीं होने दूंगा, तो उसको बोलते हैं आई वॉन्ट लेट यू फेल। वॉन्ट विल नॉट का थोड़ा कंट्रास्ट, विल नॉट का कंट्रास्ट किया, बना वॉन्ट। आई वॉन्ट लेट यू फेल, मैं तुम्हें फेल नहीं होने दूंगा, आई वॉन्ट लेट यू फेल। ओके अगला सेंटेंस बोलते हैं कि जियो और जीने दो, जियो और जीने दो, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे लिव एंड लेट लिव। ठीक है, लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। ओके अगला सेंटेंस, एक सेंटेंस बहुत ज्यादा यूज करते हैं कि जो हो गया सो हो गया, जो हो गया सो हो गया, इसको इंग्लिश में बोलोगे लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। ठीक है, मेरे साथ बोलो लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। जी हाँ, आपने सही बोला, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। इंप्रेसिव, गुड, सुपर। ओके अगला सेंटेंस, कहते हैं कि वह मुझे कहीं नहीं जाने दे रही, तो कैसे बोलेंगे इसे, शी इज नॉट लेटिंग मी गो समवेयर, वह मुझे कहीं जाने नहीं दे रही है, शी इज नॉट लेटिंग मी गो समवेयर, वह मुझे कहीं जाने नहीं दे रही है। ओके अगला सेंटेंस, व्हाई डजंट शी लेट यू स्पीक, वह तुम्हें क्यों नहीं बोलने देती, वह तुम्हें अंग्रेजी क्यों नहीं बोलने देती, व्हाई डजंट लेट यू स्पीक इंग्लिश। अगला सेंटेंस है व्हाई डोंट यू लेट मी ट्राई इट माई सेल्फ, तुम मुझे खुद से कोशिश क्यों नहीं करने देते, कैसे बोलोगे उसे इंग्लिश में, व्हाई डोंट यू लेट मी ट्राई इट माई सेल्फ, व्हाई डोंट यू लेट मी ट्राई इट माई सेल्फ, तुम मुझे खुद से कोशिश क्यों नहीं करने देते। ओके गाइज, ये सारे जो सेंटेंसेस थे लेट पे थे, विद द हेल्प ऑफ लेट, हमने लेट के जरिए सारे सेंटेंसेस बनाए।
ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। सारे सेंटेंसेस को सीखना है, समझना है, अपनी नोटबुक में लिखना है, सो दैट अपने डे टू लाइफ में यूज होने वाले सेंटेंसेस में इन सेंटेंसेस का यूज करके अपनी लैंग्वेज को और ज़्यादा इंप्रेसिव बनाना है। गाइस, ये सेंटेंस आप तब तक नहीं सीख पाओगे जब तक आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे। प्रैक्टिस इज मैंडेटरी, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही इंसान को परफेक्ट बनाती है। आप जब तक किसी काम को सीखने के लिए उस काम को बार बार निरंतर एक कंसिस्टेंटली के साथ उस काम को नहीं करोगे, तब तक वो काम आपको आ नहीं सकता। तो मेरा बस इतना ही कहना है कि इन सेंटेंसेस को नोटबुक पे लिख के अपने डे टू लाइफ में यूज होने वाले सेंटेंसेस में इन सेंटेंसेस को बोलना है, एंड अपनी इंग्लिश को और ज़्यादा इम्प्रेसिव एंड एडवांस बनाना है। ओके गाइस, कॉलेज का पहला दिन था। क्लास में मैं और मेरे कलीग्स बैठे हुए थे, एंड आई वॉज वेरी गेटिंग नर्वस। मैं नर्वस भी हो रहा था, बिकॉज मेरे मन में ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे अपने आप को यहाँ सबके सामने स्टेज पे आके इंट्रोड्यूस करना ना पड़ जाए। इत्तेफाक वाली बात, थोड़ी देर बाद प्रोफेसर आए, तो उन्होंने क्लास में एंकर करते ही बोला कि सब लोगों को एक एक करके स्टेज पे आके अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। मैंने जैसे ही सुना, मन में ख्याल आया पब्लिक स्पीकिंग, स्टेज पे आके बोलना है, वो भी पब्लिक स्पीकिंग। मुझे पब्लिक स्पीकिंग नहीं आती है, मुझे लोगों के सामने बोलना नहीं आता है, एंड आई डोंट नो हाउ टू इंट्रोड्यूस। मुझे नहीं पता अपने आप को कैसे, मुझे नहीं आता कि अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करना है लोगों के सामने। तो सब लोगों ने वन बाय वन इंट्रोड्यूस किया, एंड जब मेरा नंबर आया, मैं इंट्रोड्यूस करने गया, देन गाइस मेरे ना पैर कपा रहे थे, बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू इंट्रोड्यूस, एंड आई डोंट नो अबाउट पब्लिक स्पीकिंग, कि पब्लिक स्पीकिंग क्या होती है, एंड इंट्रोड्यूस लोगों के सामने लोगों के सामने कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है अपने सामने। जैसे तैसे मैंने बोला। मैंने किस तरीके से बोला, लाइक माय नेम इज इस तरीके से ना। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा था उस टाइम। आई वॉज गेटिंग नर्वस ऑन दैट टाइम। देन एक पीछे से आवाज़ आई कि भैया इंग्लिश नहीं आती आपको। देन आई रिप्लाइड कि मुझे तो इंग्लिश नहीं आती है। कहाँ से हो? मैंने बोला यूपी से हैं हम, हमें इंग्लिश नहीं आती है। तो बाय हियरिंग दिस सेंटेंस ऑल द पीपल लाफ्ड ऑन मी। ये बात सुन के सारे लोग जो थे मुझ पे हंसने लगे। गाइस, कहीं ना कहीं ऐसा हमारे साथ भी होता है कि हमको ना इंग्लिश से बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है, और डर तभी तक लगता है जब तक हम उस चीज़ की सीखने की कोशिश नहीं करते। इंग्लिश को एक प्रेशर लेके चलोगे दिमाग में, तो सच्ची बता रहा हूँ, दिमाग आपका एक प्रेशर कुकर बन जाएगा। तो धीरे धीरे उस चीज़ की प्रैक्टिस करना है, सीखना है, समझना है, एंड प्रैक्टिस लगातार करना है। द मेन प्रायोरिटी इज दैट प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। एक इंग्लिश में एक लाइन भी है, द फियर यू डोंट फेस टुडे आर गोइंग टू बिकम योर लिमिट्स। ठीक है, अगर आज आप इस डर को फेस नहीं करोगे, तो कल की डेट में यही डर आपकी लिमिटेशन बन जाएगा। तो इस डर को फेस करना है, लोगों के सामने बोलने की कला को सीखो, द आर्ट ऑफ स्पीकिंग को सीखो। ठीक है ना, बाकी ज़्यादा बात नहीं करेंगे अब। ठीक है, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज गिव मी थंब अप, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, विद द पीपल, विद द colleagues, and if you have a suggestion or feedback, then message me in a comment box. So well, I think it's enough for today, and keep growing, keep learning, keep smiling, keep practicing, and I see you in the next video. Till then, goodbye, tata, bye, thank you.